एक्चुअल लाइफ जीना हम तब शुरू करते हैं। उससे पहले तो हम कभी फेलियर होते ही नहीं, उससे पहले तो हम सदा सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? इस दुनिया में जब हम आते हैं माँ की पेट से बाहर, तो हम अनकंफर्टेबल होते हैं और रोते हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर कोई बच्चा नहीं रोता तो उसे रुलाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये ऐसा मानना है कि ये बच्चा रोया क्यों नहीं। उस कंफर्ट जोन से निकल के इस दुनिया में आता है बच्चा तो वो रोता है, लेकिन धीरे धीरे वो कंफर्ट हो जाता है और माँ बाप की गोदी में खेलते हुए माँ बाप उसे जीवन के बारे में बताते हैं और हर चीज जीवन से जुड़ी हुई सिखाते हैं। और 5 साल बाद हम फिर एक अध्यापक, एक टीचर के संरक्षण में जाते हैं। वहां भी हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते, हमारे पास कोई ईगो नहीं होती, हम बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, हर चीजों को मानते हैं, उसको एक्शन करते हैं और धीरे 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 स्कूल लाइफ से हम पहुंचते हैं कॉलेज लाइफ में। कॉलेज लाइफ में हम सरेंडर करते हैं कॉलेज के सिस्टम को, अपने प्रोफेसर को और सबको। जब सरेंडर करके चलते हैं तो आप देखिए कि बचपन से लेके इस जीवन तक आपने सदा ग्रोथ करी है, सदा आप फ्लेक्सिबल रहे, कभी आपको गुस्सा नहीं आया, कभी आपकी बेइज्जती नहीं हुई, जीवन में हमेशा प्रोग्रेसिव रहे आप और अपना एफर्ट डालते रहे। कई बार फेल हुए तो भी आपने कोशिश करी, मार्क्स कम आए तो और पढ़ाई बढ़ा दी जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकें उस समय, क्योंकि आप सरेंडर थे सक्सेस के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब कॉलेज पास आउट करके अपनी टेक्निकल डिग्रियां लेकर के जब आप प्रैक्टिकल, कुछ समय बाद हताशा हाथ लगती है, क्योंकि जो सपने बड़े बड़े होते हैं वो सपने हमेशा पैसे से पूरे होते हैं और पैसे कमाने के तमाम जरिए हैं, बहुत रास्ते हैं। उनमें से कुछ रास्तों का हम चुनाव करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों की राय से, अपने किसी काबिल साथी की राय से, कभी अंकल चाचा की राय से हम चुनाव करते हैं, डिफरेंट प्रोफेशन में जाते हैं और हम सब पैसा बनाना शुरू करते हैं। लेकिन वही पैसा एक दिन हमें सफलता की तरफ जब नहीं ले जाता तो हमें बड़ा विचलित फील होता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया, क्या मैंने अपनी सही जीविका चुनी जहां से मैं अपनी जीविका को आगे बढ़ाते हुए अपने इस जीवन को बहुत बेहतर बना सकूं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन को इसी जीवन में 5 से 10 साल के अंदर बहुत बेहतर बनाते हैं, लेकिन उनके काम करने का, उनके सोचने का क्या तरीका होता है, आइए जानते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपने जीवन में अपने करियर का चुनाव करते हैं तो वो जो करियर हमको मिलता है, वो जो करियर हम डिसाइड करते हैं, उस करियर में हम कहां तक जा सकते हैं ये अनुभव हमें प्रैक्टिकल लाइफ के बाद ही होता है। क्या आप ये महसूस करते हैं या महसूस कर पाए कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपको जीवन में क्या देने वाला है, या उसने अभी तक आपसे काम को उन लोगों को क्या दिया जो आपको परिणाम के रूप में मिलेगा। अगर पहले किसी को नहीं दिया और आप वही काम कर रहे हैं तो यकीन जानिए आप भी वहीं तक पहुंचेंगे जहां तक उसकी लिमिट है। आप कितने भी मेहनती हैं, कितने भी नॉलेजेबल हैं, कितना भी स्किल है आपका, बट वो स्किल काम नहीं करेगा, क्योंकि शायद आपके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप अपना 100% दे करके मैक्सिमम अचीवमेंट कर सकें, अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकें, क्योंकि वो पावर आपके हाथ में नहीं है। और ये जाने अनजाने आपने अपने करियर का चुनाव किया था, क्योंकि आपको बचपन में किसी ने गाइड किया, तब आपकी सोचने और समझने की शक्ति इतनी पावरफुल नहीं थी। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, कुछ चीजें आइए जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रयास करने और सपने देखने की भी कोई उम्र नहीं होती। सपने किसी भी उम्र में देख करके उसे पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन सही दिशा सही समय पर यदि हमें मिल जाए तो हमें 100% अपना एफर्ट डालना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम समझेंगे बेहतरीन चीजों को कि हम कहाँ हैं, क्या कर पा रहे हैं, क्या जान पा रहे हैं और हमें क्या मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने जीवन में कौन सा कार्य करते हैं। सबसे ऊपर लाइन पे कार्य लिखा हुआ है, फिर एजुकेशन लिखा है, फिर उस एजुकेशन पर समय और पैसे की इन्वेस्टमेंट है, फिर आपके सपने हैं जिनके लिए आप कोई भी काम करते हैं, टाइम फ्रीडम मिलता है या नहीं मिलता उस काम में, मनी फ्रीडम किसी को मिला या नहीं मिला उस काम में, फैमिली सिक्योरिटी के नाम पर कुछ हो पाया या नहीं हो पाया, और अंतिम समय आपका कितने समय तक वहां काम करना पड़ेगा और अंतिम रिजल्ट क्या होगा। अगर इसका एनालिसिस हम शुरू में कर लें तो कभी भी हम
अपने जीवन में परास्त नहीं होंगे, हार नहीं मानेंगे और जीवन में हमेशा तरक्की करेंगे। तो आइए जानते हैं हमारे यहाँ ज्यादातर लोग सबसे पहले किस प्रोफेशन को चूज करते हैं, वो होता है जॉब। और दोस्तों आज आपको पता है कि जॉब में जाने के लिए भी आपको एक एजुकेशन चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी कॉलेज और स्कूलिंग हुई हो, लेकिन आपको तमाम तरह की एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। 12 से 25 साल लग जाते हैं एक व्यक्ति को अपनी एजुकेशन को लेकर के। 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक पेरेंट्स का खर्चा होता है आपके ऊपर, और आपके जो सपने होते हैं ये सब करने के बाद जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आज भी 99% लोगों का कोई गोल नहीं होता। इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने काम से केवल दाल रोटी के लिए काम करते हैं। उसके बावजूद भी टाइम फ्रीडम नहीं होता, मनी फ्रीडम बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं टाइम फ्रीडम की बात करूं तो आप देखिए केवल संडे का एक दिन मिलता है जो बॉस या ऑफिस से हमें छुट्टी मिलती। मनी फ्रीडम के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं होता, हम ऐसा अनसिक्योर रहते हैं। थोड़ी सी भी आपदा आ जाए, 1-2 महीने का बजट ऊपर नीचे हो जाए तो हमारा बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। फैमिली सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती। जब तक आप है तब तक तो उनकी आस है, सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए तो उन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता। आपका काम कब तक चलेगा ऐसे? तो आप देखिए कि ऐसे लोग लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं और पूरा जीवन ये कंप्रोमाइज करते हैं। ये 99% जॉब वालों की स्थिति होती है। और क्योंकि ये जॉब इतने टाइम तक कर चुके होते हैं तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये बात आ जाती है शायद अब नहीं हो सकता, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। मैं ये बात कहना चाहता हूं, आप किसी भी क्षण किसी भी पल इन विचारों को स्ट्रांग बना के अपना जीवन बदल सकते हैं। जीवन बदलने के लिए 20-50 साल लोग की जरूरत नहीं है, एक अच्छे विचार और एक अच्छे एक्शन की जरूरत है। महज 2 से 4 साल में लाइफ को बदला जा सकता है। दूसरा प्रोफेशन आता है बिजनेस, व्यापार करना। दुनिया का हर शख्स जानता है नौकरी से ज्यादा पैसा व्यापार में होता है, बिजनेस में होता है। अब आप देखिए उसमें भी एजुकेशन लगभग ऐसी 12 से 25 साल आपको लेनी पड़ती है। तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आप एजुकेशन लेते हैं अगर कोई व्यापार करते हैं। मैं पान की दुकान या लाला की दुकान या छोटे मोटे व्यापार की बात से लेकर के बड़े से बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूं। उसमें भी इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से लेकर अनलिमिटेड आप जितना मर्जी व्यापार में खर्च कर सकते हैं अपने व्यापार को चलाने के लिए। लेकिन आप देखिए 99% लोगों का उस दुकानदारी में भी कोई गोल नहीं होता, केवल जीविका चलाना ही उद्देश्य होता है। सुबह बैठ जाना अगरबत्ती लगा के, शटर ऊपर करके और दिन भर काम करना। 5% 10% ऊपर नीचे उनका सालाना टर्नओवर होता है और उसी में जीवन भर चलते रहते हैं। आइए जानते हैं क्या इनके पास टाइम फ्रीडम होता है? तो बिल्कुल नहीं। इनको 12 से 15 घंटे अपनी दुकान को खोलते हैं और किसी दिन अगर ऑफ होता हो तो ये एक ऑफ ले सकते हैं, उसमें भी आधा दिन दुकान खोल लेते हैं। मनी फ्रीडम के नाम पर अगर पैसा है भी तो बैंक अकाउंट में है वो यूजलेस है। क्यों? क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है तो पैसा खर्च करेंगे कहाँ। फैमिली सिक्योरिटी की बात करें तो बिल्कुल नहीं। जिस दिन शटर बंद उस दिन आमदनी बंद। कोरोना के इस काल में कई लोगों की दुकानें कई महीने नहीं खुली, भले उनमें करोड़ों रुपए का माल था, लेकिन आज की डेट में उनसे इनकम के नाम पर 1 रुपया नहीं आया। बड़े बड़े उद्योग व्यापार में आज आप देखिए बड़े बड़े बिजनेसेस लॉसेस में चले गए। बिग बाजार जैसे ब्रांड को आपने सुना कि वो बिक गया। तो फैमिली सिक्योरिटी के नाम पर यहां पर कुछ नहीं है और स्ट्रगल लाइफ टाइम है। जब तक शटर उठाते रहोगे तब तक आपकी जीविका चलती रहेगी। सपने के नाम पे तो कुछ नहीं, लेकिन जीविका के नाम पर भी आप पैसे बनाएंगे। अगला प्रोफेशन आता है प्रोफेशनल लाइफ। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आर्किटेक्ट, सीए। यहां पर भी देखिए आपको 12 से 25 साल 12th प्लस मैंने जोड़ा है। किसी 18, 19, 20, 21, 22 आप किस तरह के कोर्सेज में जाते हैं, टेक्निकली क्या सीखते हैं। इतने सालों तक एजुकेशन लेने के बाद 20 लाख से 1 करोड़ रुपया का खर्चा होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से, कौन से कंट्री से, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप क्या चीजें आप कर रहे हैं। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इनके ड्रीम्स होते हैं, यस ऑफ कोर्स होते हैं, ये अपने सपनों के लिए काम करते हैं। बट अगला आता है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम प्रोफेशनल व्यक्ति के पास बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो सिंगल हैंडेड होता है। वो अपनी टेक्निक से ही उस काम को चलाता है, चाहे डॉक्टर साहब हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, सीए हो। उनका काम उनका बेटा, बेटी, पत्नी, पापा नहीं कर सकते।
तो जब जब प्रैक्टिस करते हैं 100% वो ग्रोथ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं तो इनकम नहीं। मनी फ्रीडम, ऑफ कोर्स इनके पास पैसा होता है। फैमिली सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती है। वर्क लाइफ टाइम स्ट्रगल है जिंदगी में। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रीज में। आप कोई बड़ी फैक्ट्री लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, करोड़ों रुपया खर्च करिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, रिस्क लेना की ताकत आपके अंदर होनी। इनका ड्रीम होता है रिस्क लेना और अपने सपनों को पूरा करना। इनके पास टाइम फ्रीडम होता है, जी बिल्कुल होता है। आफ्टर 10 ईयर मनी फ्रीडम बिल्कुल होता है, फैमिली सिक्योरिटी बिल्कुल होती है। लेकिन 10 साल करोड़ों रुपया लगाने के बाद बहुत सारी एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, हर चीज गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो करके अगर इनका बिजनेस चल गया तो इनके पास सब कुछ होता है, क्योंकि ये हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते, जॉब देते। और वो हजारों लोग जब फैक्ट्री में काम करते हैं तो ये विदेश में छुट्टी भी मनाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1000 लोगों में से 50 लोग छुट्टी पे हैं एक दिन में तो कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने लोगों का नेटवर्क बनाया। इनके पास नेटवर्क काम करता है, तब ये लाखों रुपया, करोड़ों रुपया सालाना कमाते हैं। अब कल्पना करके देखिए, अगर आपके जीवन में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, तीनों चीजें चाहिए, तो क्या आप जॉब करते हुए कभी कल्पना कर सकते हैं कि ये कभी आपको मिलने वाला है? पूछिए अपने आप से। मेरे कहने पे ये बात मत मानिए और ना ही मैं आपको ये बात कहने वाला हूं। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप कल्पना करिए, मानिए मेरी बात, कि आप इसको कैसे अचीव करेंगे। अगर आप लाइफ में करना चाहें तो कैसे संभव हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि आप जॉब करते हुए इतना बड़ा सपना देख सकें? डिग्री आपके पास है, इंटेलिजेंट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको टैलेंट है, तभी तो उस कंपनी में जॉब मिली। आप वो पूरी कंपनी मैनेज करते हैं, बट आपके पास नेटवर्क बनाने की पावर नहीं है। आप कोई दुकान चलाते हैं, तो क्या ये तीनों चीजें, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, ये सब मिल सकता है आपको? कभी जीवन में पैसा मिलेगा। प्रोफेशनली सब दुनिया आपको जानती है, बट आप अपने आप को जानने में असक्षम हो जाते हैं, उसको एंजॉय करने में। बड़ी इंडस्ट्री लगा करके ये सब संभव है, लेकिन कल्पना करिए, क्या हमारे पास इतना फाइनेंस है, कैपिटल इतना बड़ा है, क्या बैकअप हमारा इतना बड़ा है? ऐसे लोग अगर वेस्टीज में नहीं भी आए तो काम चल जाता है। लेकिन हमारे आपके लिए ये कल्पना करने की बात है कि आपका कंपटीशन या कंपैरिजन किसी नौकरी वाले या दुकान वाले या किसी प्रोफेशनल से नहीं है। अब यहीं पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आप वेस्टीज जैसा बिजनेस करते हैं, एक मिनट के लिए मानिए, आज आप वेस्टीज को शुरू करते हैं, आपकी उम्र 50 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप रिटायरमेंट पर्सन हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप नहीं पढ़े लिखे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, गांव से हैं, शहर से हैं, कैसे भी हैं, वेस्टीज इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबका स्वागत है। एजुकेशन कितनी चाहिए? जितने आप पढ़े लिखे हैं उतनी चाहिए। आप एमफिल हैं, चलोगे। आप इलिटरेट हो तो भी चलोगे। आप गांव से हो तो भी चलोगे। बस आपके पास होना चाहिए ड्रीम, क्योंकि ये ड्रीम बेस्ड बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 0। केवल आपको रिप्लेस करनी है अपनी दुकान। जी हाँ, रिप्लेस करनी है अपनी शॉप, जहां से अपने घर की जरूरतों का सामान आप कई वर्षों से खरीद रहे थे। आज आपको वेस्टीज की शॉप से खरीदना। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक व्यापार है। ना आप इस कंपनी के लिए ग्राहक हैं, ना आप एक दुकानदार हैं, आप बड़े व्यापारी हैं, रिच बिजनेसमैन। आप इस इंडस्ट्री के पार्टनर हैं। 0 इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। क्या आप इसके अंदर सपने देख सकते हैं और वो सपने पूरे हो सकते हैं? यस, बिल्कुल देख सकते हैं। सपने देख करके वेस्टीज में सपने पूरे किए जा सकते हैं। कितने टाइम में? अभी बताता हूं। टाइम फ्रीडम मिलेगी? यस ऑफ कोर्स, अगर आप मेहनत करेंगे तो टाइम मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा। फैमिली सिक्योरिटी मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। कितने साल में? 2 से 3 साल का ये कोर्स है। 2 से 3 साल इस यूनिवर्सिटी का आप स्टूडेंट बनिए। फिर से याद दिला दूं, आप 70 साल के हो या 20 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एमफिल हैं, आप 0 इलिटरेट हैं, चलेगा। इस बिजनेस में आगे कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ एथिक चीजों को सीखना पड़ता है और एक अच्छी नीयत के साथ लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जिससे आपको बड़ी कामयाबी हासिल होती है।
कल्पना करके देखिए, एक 50,000 लाख रुपए की नौकरी के लिए आप इतने वर्ष लगाते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतना सिस्टमैटिक होते हैं, फिर भी क्या आपको नेटवर्क बनाने की पावर मिलती है? दुनिया में 3-4 चीजें जो आपको चाहिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिकॉग्निशन, मात्र उन लोगों को मिल सकती है जिनके पास नेटवर्क बनाने की पावर हो। और मैं आपको ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं होती कि वेस्टीज में आप अपनी पावर, अपने नेटवर्क को कितना भी बड़ा बना सकते हैं, लेकिन आप कहीं और इस प्रोफेशन के अलावा हैं तो आपको नेटवर्क बनाने की छूट नहीं है। आप केवल अपना टैलेंट सेल करते हैं, अपना टाइम सेल करते हैं, और उस टाइम को, टैलेंट को सेल करने के बदले कुछ पैसे आपको जरूर दिए जाते हैं, जिससे आप अपनी जीविका में कंप्रोमाइज करके लाइफ तो चलाते हैं, बट आप सपने देखना कुछ समय बाद बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको अपनी लिमिटेशन का पता चल जाता है। और दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं, आपकी कोई लिमिट नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी कोई लिमिट नहीं है। किसी भी एज में चमत्कार किया जा सकता है। चमत्कार कभी होते नहीं है, लोग करते हैं। मैं ऐसे लोगों से आज रूबरू भी आपको कराऊंगा। जितनी बातें मैंने कही कि हर प्रोफेशन का आदमी वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म पर विद रिगार्ड, विद रिस्पेक्ट, विदाउट इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों रुपया सालाना कमा रहे। बस एक फैसले की जरूरत है आपको, एक ताकत की जरूरत है। इसीलिए मैंने आज के इस टॉपिक में दिया था वेस्टीज क्राउन डायरेक्टर वर्सेस अदर प्रोफेशंस। आइए जानने की कोशिश करते हैं लाइफ स्टाइल ऑफ वेस्टीज क्राउन। अब देखिए, जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करते हैं, केवल अपनी शॉप को रिप्लेस करते हैं। दूसरी रिप्लेसमेंट आपको अपनी थॉट्स को करना है, अपनी ईगो को करना है, और डट जाना है इस बिजनेस में केवल एक चीज के लिए। कल्पना करिए, क्राउन डायरेक्टर। क्राउन डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर के लिए आपने वेस्टीज बिजनेस को ज्वाइन किया। क्यों किया है? क्राउन बनना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब एक आदमी डॉक्टर बनने को तैयार होता है तो कई वर्ष लगा के लाखों रुपए खर्च करता है। सेम थिंग कि आज आपने वेस्टीज ज्वाइन किया है तो कभी भी किसी को ब्लेम किए बिना लर्निंग एटीट्यूड से आप केवल क्राउन प्लान करिए। माइंड में पिक्चर क्राउन होनी चाहिए। मैंने बताया 2 से 3 साल, 2 से 3 साल आपको अपना माइंड सेट करना है कि मुझे क्राउन डायरेक्टर पे जाना है। बाकी आपकी काबिलियत और आपके काम करने के तरीके पे डिपेंड करता है। आज वेस्टीज में लोग 6-6 महीने में क्राउन डायरेक्टर का लेवल बीट कर रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं। क्या मिलेगा क्राउन डायरेक्टर करने से? क्यों इतना उत्साह है होना चाहिए हमारे अंदर? क्यों इतनी एनर्जी लगानी चाहिए? क्यों पावरफुल तरीके से वेस्टीज हमें करना चाहिए क्राउन बनने के लिए? आइए जानते हैं। सबसे पहली खुशी, मिनिमम 1 लाख का पर मंथ पे चेक आपके अकाउंट में आता है आफ्टर क्राउन। मिनिमम बता रहा हूं मैं। अभी बहुत सारे लोगों से मिलाऊंगा, बहुत ह्यूज वॉल्यूम के साथ बहुत बड़ा पे चेक ये लोग कमाते हैं। 1 लाख एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ा इनकम होता है, बड़ा एक्साइटिंग होता है। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरा टारगेट भी 1 लाख रुपए का था कि 1 लाख कमाऊंगा तो मेरे सभी सपने पूरे हो जाएंगे। 1 लाख, 1 लाख क्राउन, 1 लाख क्राउन, ये माइंड में चलता था, मेरे मोबाइल की फोटो पे होता था, हर जगह मेरे गोल पे लिखा हुआ था। 1 लाख मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, मुझे आप पता है आपके अकाउंट में भी अगर 1 लाख रुपया महीना आएगा तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ में भी बड़ा चेंज आने वाला है। आपके परिवार में बड़ा चेंज आने वाला है। बहुत शानदार चीजें आपको मिलने वाली है। इसके बाद होता क्या है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप क्राउन डायरेक्टर बनते हैं तो आपका सीना बाहर होता है, चौड़ी छाती और चाल ढाल बदल जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, और आप अंदर का विश्वास को लोगों को बताते हैं। मैं बिल्कुल गलत था कि मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती, क्योंकि मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है, 45 साल हो चुकी है, 50 साल हो चुकी है। मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं गांव में पैदा हुआ, शहर में पैदा हुआ, ये सब भूल जाते हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई होता है, और बहुत सारे लोगों को आप सिखा पाते। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है, इट इज वेरी रिस्पेक्टफुल इन द आईज ऑफ आवरसेल्फ। अपनी आंखों में, अपनी नजरों में आपका एक रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है। आप अपने आप को लाचार पिता नहीं समझते, लाचार बेटा नहीं समझते, लाचार हस्बैंड नहीं समझते। आप अपनी नजरों में एक रोल मॉडल होते हैं, अपने एक हीरो होते हैं। फैमिली और सोसाइटी की नजरों में भी आपका उदाहरण दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है। इस आदमी ने लीग से हटके काम किया, हमने तो इन्हें मना किया था कि सपने मत देखिए, लेकिन ये नहीं माने।
ये लगातार चलते रहे। बहुत तकलीफें थी, ये किसी की नहीं सुनते थे, केवल अपने सपनों की सुनते थे। आज इसलिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है। और ये सुनकर आपके वो गर्मी, सर्दी, पसीने, ताने, लोगों का मजाक बनाना, ये सब बातें याद आती हैं, लेकिन बड़ा मजा आता है सुनकर। इसीलिए आपका एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि आप विचलित नहीं हुए, क्योंकि आपके सपने मजबूत थे। लोगों के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के कहने से आप रिच नहीं बन सकते और किसी के कहने से आप गरीब नहीं बन सकते। आपको अपने ऊपर बिलीव करना है कि एक क्राउन एक राजा की तरह, एक किंग की तरह अपनी लाइफ को जीता है। इसलिए फोकस अपने सपनों पर करिए, अपने ड्रीम पर करिए। इसके साथ साथ सेल्फ बॉस होते हैं, नो रिस्ट्रिक्शंस। आपकी अपनी चॉइस है। आप 5 बजे उठ करके मेडिटेशन करेंगे, रनिंग करेंगे, जिम जाएंगे, 8 बजे उठ के जिम करेंगे, 11 बजे उठ के जिम करेंगे। आपका अपना टाइम शेड्यूल होता है अपनी बॉडी के लिए, अपने कार्य के लिए, अपनी फैमिली के लिए। आप अपनी चॉइस से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। इस समय आपका कोई बॉस नहीं होता। और जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट माय डियर फ्रेंड अगर होती है तो होती है बॉसलेस लाइफ। आप अपने स्वयं बॉस होने चाहिए, एक एक पल के बॉस आप होने चाहिए। इस अचीवमेंट के लिए आपको वेस्टीज करना चाहिए। इसलिए कभी आपको तुलना करने की जरूरत नहीं है। कल्पना करके देखिए, आप वेस्टीज की तुलना, कंपैरिजन किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ नहीं करते, क्योंकि ये जो चीजें आपको मिलने वाली है केवल आपको मिलने वाली है। यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आप वर्किंग है। क्राउन डायरेक्टर मतलब लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट, फील फैमिली सिक्योरिटी। कल्पना करिए आज बैठे बैठे आप कि अभी तो ये कोविड आया था, इस कोविड में इतना डरा दिया कि आप इतने विचलित हो गए कि भगवान न करे ऐसी दोबारा कोई ऐसी घटना हो, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। अभी तो हम जीवित हैं, तब ये स्थिति हो गई। 15 साल, 20 साल, 25 साल आप गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, आपका कोई दुकान है, बिजनेस है, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं। कल्पना करके देखिए, इतने साल काम करने के बाद भी आपको क्या मिला? डर, चिंता। सोचिए हमने क्या किया इतने वर्षों तक। लेकिन आज फील करिए कि अगर आपने वेस्टीज में 2 साल वेस्टीज प्लेटफॉर्म पर आकर सिस्टम से इतनी मेहनत कर दी जितना आप अदर प्रोफेशन में करते हैं, उसकी आधा भी, तो कोविड जैसे कोई भी प्रॉब्लम आपकी फैमिली का बाल बांका नहीं कर सकता। फील करिए, आज महसूस करिए कि 20 साल और ये 2 साल मेहनत दोनों जगह करनी है। अगर आप 1 रुपया कमाने के लिए मेहनत कर सकते हैं तो 1 करोड़ कमाने के लिए सोचिए और मेहनत करिए। मेहनत तो दोनों में लगेगी, लेकिन फोकस जहां होगा वो आपको मिलेगा। यही फर्क होता है कामयाब लोगों में और नॉर्मल पर्सन में, कि कामयाब लोग हमेशा नेक्स्ट अचीवमेंट के लिए, बिग अचीवमेंट के लिए और नेक्स्ट स्टेप के लिए हमेशा प्रोग्रामिंग करते हैं, सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक कॉमन मैन क्या करता है? हर चीज को ब्लेम करता है, हर चीज में बहाने ढूंढता है, एक्सक्यूज ढूंढता है। तो एक म्यान में माय डियर फ्रेंड 2 तलवारें नहीं रह सकती। या तो आप बहाने बना लीजिए या आप सफलता के लिए आगे बढ़िए, जिससे आपकी फैमिली को हमेशा सुरक्षा मिल सके आपके किए गए काम से। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, एंजॉय एवरी मोमेंट। जब आप अपनी टीम में क्राउन क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद आप अपने हर क्षण को जीते हैं, हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। टोटली टाइम फ्रीडम होता है। आप बच्चे के साथ क्रिकेट खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, जो भी आपकी हॉबी है आप उसे एंजॉय करिए। आपका इतना बड़ा नेटवर्क है, आपने उसे मेहनत करके सिखाया है, वो नेटवर्क वर्किंग करता है, वो लोग ग्रोथ करते हैं, आप उन्हें सिखाते रहते हैं और आप अपनी टाइम को एंजॉय करते हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद फुल फ्लैश, कोई टेंशन नहीं, पूरा टाइम आप एंजॉय कर सकते हैं, इंटरटेन कर सकते हैं लोगों को, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इतना मिलने वाला है। इसलिए अगर आपने वेस्टीज ज्वाइन किया है तो क्राउन से पहले कुछ नहीं सोचना। एक क्लास पास करने में अगर 1 वर्ष लगता है, ग्रेजुएशन करने में अगर 3 वर्ष लगता है, पूरा जीवन पढ़ लिख के अगर 50,000 लाख रुपए की नौकरी के लिए भाग सकते हैं, तो वेस्टीज बिजनेस में 2 साल अपने आप को आपको सरेंडर करना है और फिर टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मोमेंट, रोल मॉडल ऑफ योर टीम एंड सोसाइटी। आप रोल मॉडल होते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, एक एनर्जेटिक लीडर हैं। सबसे पहले अपना काम आप खुद करते हैं, फिर वही काम अपनी टीम को सिखाते हैं। इसीलिए लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपको कॉपी करते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं। ये बिजनेस पब्लिक का बिजनेस है। मैं आपको बता देना चाहता हूं,
जब तक आपका इनर वर्ड और आउटर वर्ड एक नहीं होगा, कभी भी आप एक बड़ी अचीवमेंट, एक रिचनेस नहीं फील करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक टाइम आता है जब आप लाख 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, उस टाइम भी आपका एटीट्यूड वही होना चाहिए जब आपने शुरू किया था अपनी बिगिनिंग टाइम में। तब आप लोगों के जीवन में जमीनी स्तर पर कंट्रीब्यूशन करते हैं, तब आप दिल से लोगों की कामयाबी के लिए दुआओं के साथ साथ उनके साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के काम भी कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस में आपको बहुत कुछ मिला है, दिया ऊपर वाले ने है, और दिया इसलिए है कि आप अपने अनुभव को बांट सकें इस धरती पर बहुत सारे लोगों को। तो कभी भी कामयाबी के बाद अहंकार नहीं आए, तो आप रोल मॉडल होते हैं अपनी टीम के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों को आपका एग्जाम्पल देके आपकी जैसी लाइफ जीने के लिए बताते, बोलते। तो ये मिलने वाला है एक सेलिब्रिटी की तरह। अरे कोई नेता अभिनेता नहीं है, आप एक जमीन से जुड़े आदमी हैं, आपको लोग दिल से प्यार करते हैं, इसलिए आपको यहाँ मेहनत करनी है लोगों के दिलों में राज करने के लिए। नेक्स्ट, ट्रेवल एंड मीटिंग अनाउंस ऑल ओवर इंडिया। वेस्टीज आपको मदद करता है आपके बिजनेस को फैलाने में। अगर आप क्राउन डायरेक्टर हैं, आफ्टर स्टार यू, आपको इंडिया में अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत सारे अनाउंस भी देता है, जिससे कि आप डीए टाइप का, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करा सके। अभी तो आजकल वेबिनार के माध्यम से खूब सारा एंजॉय कर रहे हैं आप। इसके अलावा भी वेस्टीज इतना सपोर्टिंग है कि आपके बिजनेस को बढ़ते हुए क्रम में भी जब आप पैसे कमाते हैं, उसके बावजूद भी कंपनी आपको प्रॉपर सपोर्ट करती है। हाउ टू बिकम फास्ट क्राउन डायरेक्टर, अगला पॉइंट। अब सवाल है, इतना कुछ मिलने वाला है तो भैया आपको क्राउन बनने में देरी करनी चाहिए या स्पीड बढ़ानी चाहिए? आनंद जी। जी गुरुदेव, स्पीड बढ़ानी चाहिए। स्पीड बढ़ानी चाहिए। अपनी एनर्जी को और डेवलप करके आगे बढ़ना चाहिए, या सब काम जब हो जाए फिर वेस्टीज करना चाहिए, या वेस्टीज को प्रथम चरण में रखना चाहिए, पहली रो में रखना चाहिए? सर, वेस्टीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? मैंने आपको पहले बता दिया कि वेस्टीज एक ऐसा माध्यम है जो आपको कम टाइम में, एक कम एज के अंदर आपको रिटायरमेंट फील करा सकता है। तो हाउ टू बिकम फास्ट क्राउन डायरेक्टर, कैसे आप बन सकते हैं, उसको अपने अंदर क्या चेंजेस लाना है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, ये लाइन बड़े कमाल की लाइन है जो आपके जीवन को बदलेगी। मैंने सबसे पहले एक चीज बताई, केवल आपको अपनी शॉप रिप्लेस करनी है, कोई तीर नहीं चलाना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना वेस्टीज को शुरू करने के लिए, जो आपको डर लगे, रिस्क लगे, अरबों खरबों रुपए लगा रहे हैं, पता नहीं कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। नो, केवल आपको अपनी शॉप रिप्लेस करनी, अपने घर का प्रोडक्ट रिप्लेस करना है। जो आप एक बाजार से खरीदते तो अब आपको वेस्टीज की शॉप से खरीदना है। दूसरी रिप्लेसमेंट क्या करनी है, कई वर्षों तक हम समाज में जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, इतने सालों से हमारे अंदर जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव वाइब्रेशन है कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसे रिप्लेस करना एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव थिंक के साथ, पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, और आपके बहुत सारे जो कलीग्स हैं आपके साथ, उनके साथ पॉजिटिविटी के साथ। दो चीजें समझ लीजिए, पॉजिटिव एसोसिएशन, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। अगर आपने इसे रिप्लेस कर लिया तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको बड़ा आनंद देगी। आइए जानते हैं, अगर ग्रो बहुत तेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले, अगर आप पुरानी जगह छोड़ रहे हैं, नई जगह आ रहे हैं, वेस्टीज में आप नई जगह आ रहे हैं, पहले आप किसी और काम में थे, अब वेस्टीज में आए हो, यहाँ पब्लिकली काम करना है, तो सबसे पहले आप डाउन टू अर्थ हो जाइए। और डाउन टू अर्थ होकर, जैसे आप बचपन में थे, मैंने बताया, माँ बाप को आपने सरेंडर किया तो आप बचपन में तरक्की करते रहे, स्कूल में आपने सरेंडर किया तो आप तरक्की करते रहे, कॉलेज में आपने सरेंडर किया तो आप तरक्की करते रहे। अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है, वो भी झूठा। हम हर चीज से पेनफुल है, हर चीज में कंप्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को ना पता चले ये दिखावा कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं। अपने आप को जो लोग सरेंडर करते हैं और ये बात मानते हैं कि जाने अनजाने में गलत दिशा में चला गया था, लेकिन अब मुझे वापस सही दिशा में जाना है। जैसे आप गूगल मैप लगाते हैं और अगर आपने गलती से कोई एक कट गलत ले लिया तो आपको आगे ले जाके फिर यू टर्न लेके बताता है, भैया घूम के आप इधर जाओ तब सही रास्ते पे पहुंचोगे। तो आप अफसोस क्यों कर रहे हैं? हो सकता है आपने जाने अनजाने कोई काम ऐसा किया हो जिसमें आप 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपको बड़ी सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, आज आपको गूगल मैप की तरह यहाँ से यू टर्न लेना है। और जब आप यू टर्न लेंगे तो थोड़ा सा
अपने आप को रिप्लेस करते वक्त थोड़ा चैलेंज आता है, एटीट्यूड में बदलाव लाना होता है। क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले फील ग्रेटिट्यूड एवरीवन। सबसे पहले आप कृतार्थ होइए उन लोगों का जिन लोगों ने आपको वेस्टीज का प्लेटफॉर्म दिया, जिन लोगों ने आपको इस दुनिया में लेके आए, जिन्होंने आपको किसी भी रूप में जाने अनजाने कोई ज्ञान दिया, सिखाया, जिनकी बातों से आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। वो कोई भी हो सकते हैं। तो डाउन टू अर्थ रह करके सबको कृतार्थ रहिए, धन्यवाद देने की आदत डालिए। अगर आप धन्यवाद के पात्र व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग आपको मिलती है और निश्चित रूप से लोग आपको स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं और यही कामयाबी का रास्ता प्रशस्त होता है। आगे बढ़ते हैं, यहीं से कामयाबी का रास्ता खुलता है। और हम बड़े होने के बाद अपनी ईगो में हम सब कुछ भूल जाते हैं और कहते हैं सब मैंने किया है, सब कुछ मैंने किया है, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। ऐसा कभी संभव नहीं है माय डियर फ्रेंड। बहुत लोगों ने यहां तक पहुंचने के लिए, जो भी आप काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, वहां तक पहुंचने में बहुत लोगों ने आपका साथ दिया है। कभी खाली समय में सोचेंगे तो बचपन से लेकर के आज तक हर राह पर आपको कोई ना कोई मिला। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड को याद करिए और यहाँ पर भी ग्रेटिट्यूड के साथ जिसने आपको प्लान दिखाया, जिसने आपका फॉर्म भरा, जिसने आपको फर्स्ट टाइम परचेजिंग कराई, जिसने आपको एक एक कदम चलना सिखाया, इन चीजों से आप आगे बढ़ सकते हैं। फोकस ऑन बिग अचीवमेंट। अब यहां पर जब आप आए हैं तो अब आप अपनी कमजोरियों को छोड़िए और छोटी चीजों पे फोकस करने के बजाय बिग अचीवमेंट पर अपना कंसंट्रेशन करिए, अपना ध्यान लगाइए और हमेशा बड़ी बातें करिए, बड़ा सोचिए, बड़ा एक्शन करिए। जो आप सोचेंगे, जो आप इसको कमांड देंगे, वही वाइब्रेशन आपकी बॉडी में आएगी और आपकी बॉडी उसी प्रकार से एक्शन करने वाली है, काम करने वाली है। 5,000 कमाने वाला आदमी 5,000 जैसी मेहनत करता है, 5 लाख कमाने वाला आदमी 5 लाख जैसा बॉडी लैंग्वेज के साथ अपना बिहेवियर रखता है। तो बिग अचीवमेंट पहले आपको फोकस करना है, फिर ऑटोमेटिक आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा। फील लीजेसी बिफोर अचीव क्राउन लेवल। आप जब क्राउन नहीं बने तब भी किसी क्राउन को देख के उसकी जैसी बॉडी लैंग्वेज बनाइए, उसके जैसा अपना एटीट्यूड बनाइए, उसके जैसा बिहेवियर करिए और अपने आप को फील करिए कि आप क्राउन डायरेक्टर है। क्यों फील करिए? क्योंकि आप जब उस राह पे चल चुके हैं तो केवल मंजिल तक पहुंचना बाकी है, रास्ता वहीं जा रहा है। तो सबसे पहले किसी भी चीज का एहसास होना बहुत जरूरी है। तो फील करिए कि आप जब क्राउन बनेंगे आज के 1 साल बाद, 8-10 महीने बाद, तो आपकी लाइफ में जब 1 लाख 2 लाख रुपया आएंगे तो आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका बैंक बैलेंस, आप खुद कैसा महसूस करेंगे? सोचिए जरा, कल्पना करिए आप ऐसे। इसी कल्पना ने हम लोगों को यहाँ पहुंचाया। जब लोग कामयाब थे, उनकी कामयाबी को देख के हम भी पीठ थपथपाते थे कि ये पहुंचे हैं तो मैं भी पहुंचूंगा, इन्होंने जो काम किया मैं भी वही करूंगा, जैसा ये बिहेवियर लोगों से करते हैं वैसा मैं भी करूंगा, मैं बदलने को तैयार हूं। अपने आप को पहले दिन से क्राउन महसूस करिए और उसी तरह एक्शन करिए। ये लीजेंड वाली लाइफ आपको भी मिलेगी, 100% मिलेगी। कॉपी ओनली सक्सेसफुल लीडर। जी हाँ, जब आप वेस्टीज की दुनिया में आएंगे तो आपका फॉर्म कोई और भरेगा, प्लान कोई और बताएगा, ज्वाइन कोई और कराएगा, हजारों लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कोई भी जीवन में काम परमानेंटली रेगुलर नहीं करते, उनकी आदत होती थोड़े टाइम करना, छोड़ देना, भाग जाना, क्विट कर जाना। ऐसे लोग भी मिलेंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इस बिजनेस को अपना करियर बना करके फुल एनर्जी से काम करेंगे और बड़ी कामयाबी तक पहुंचेंगे। तो आपको उन लोगों को कॉपी करना है जिन्होंने अपनी जगह बनाने के बाद उसको बरकरार रखा। फील करिए मैं क्या कह रहा हूं। फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग आए लेकिन क्या अपनी जगह बना पाए? चलो बना भी ली तो क्या उसे अपने टैलेंट, अपने दम पर, अपनी मेहनत से बरकरार रख पाए? क्रिकेट की दुनिया में हजारों क्रिकेटर आए, 2-4 मैच खेले, क्या अपना 100% देके उस जगह को बरकरार रख पाए? नहीं। ऐसी दुनिया में हर व्यापार में, काम में होता है। अगर आपका एटीट्यूड है विनिंग एटीट्यूड, कामयाबी का एटीट्यूड, तो आप कॉपी करिए सफल लोगों को कि जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को करियर के रूप में चुना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर कंपनी को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहा जा सकता। नेटवर्क मार्केटिंग आज के युग का सबसे बड़ा बिजनेस है। ये करियर ओरिएंटेड बिजनेस है, कई पीढ़ियों की लाइफ बदलने का बिजनेस है। इसलिए आप कामयाब लोगों की कॉपी करें, उनके जैसा ही काम करें, उनके जैसा ही समय दें, उनके जैसा ही चैलेंज एक्सेप्ट करें और उनकी जैसी लाइफ आपको मिलेगी। चुनाव आपको करना है, कैसे लोगों को आप कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं। आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स नेगेटिव माहौल में रहते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमें कामयाब इंसान नहीं दिखता,
हमें कामयाब इंसान नजर नहीं आता भीड़ में, हमें नेगेटिव एक आदमी की अप्रोच बड़ी जल्दी समझ में आती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी उसी तरह का वायरस है, इसलिए वो जल्दी कनेक्ट हो जाता है। तो ये आपको अनजाने में नहीं होगा, जानबूझकर आपको सक्सेसफुल लीडर की संगत में बार बार रहना है। कैसे? फोन करके, हेलो सर, आज ऐसी बात करने का आपसे मन हुआ, मैंने बात कर लिया, मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से हूँ, मेरे क्राउन डायरेक्टर यूसीडी ये हैं, मुझे आपकी मीटिंग ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी, या जो भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। इस तरह आप कांटेक्ट में रह सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज करके रह सकते हैं, किसी भी तरीके से